यूपी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर पिछड़ा दलित आदिवासियों के लिए जहन्नुम बन चुका है। अभी हाल ही में आगरा में अरुण कुमार वाल्मीकि कस्टोडियल डेथ हुई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ, तब जाके प्रशासन जागा और उनको मुआवजा दिया, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ फैसल नाम के एक लड़के की उन्नाव में कस्टोडियल डेथ हुई थी, उसका तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला, उनको तो मुआवजा तक नहीं मिला। अब ताजा मामला है कासगंज का। यूपी के कासगंज से बड़ी खबर आई है और इस खबर ने तहलका मचा दिया है। जहां एक तरफ जे भीम जैसी मूवी बन रही है जो कस्टोडियल डेथ के बारे में सवाल उठाती है और सिस्टम में जो करप्ट लोग हैं उन पे सवाल उठाती है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में खासकर हिंदी बेल्ट जो राज्य है, यूपी, मध्य प्रदेश और जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर मुसलमानों के लिए थाना मतलब कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर कोई मुस्लिम थाने में गिरफ्तारी देता है या पूछताछ के लिए जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। गुजरात से ऐसे तमाम मामले आए हैं जहां पर जो मुस्लिम युवक थे उनकी डेथ हो गई, कस्टोडियल डेथ हुई है। ये बड़ा मसला है देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से थानों में डेथ हो रही है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों की, ये सब के लिए लम्हा फिक्र है। सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, किस वजह से। क्या थानों में ऐसे लोगों की भर्ती हुई है जिनमें मानवता नाम की चीज नहीं है, या वो आइडियोलॉजी के बेस पे ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस ने जिस तरीके से आइडियोलॉजी को अपनी बढ़ाया गया है और अब हर जगह जहां भी जो संवैधानिक पद है उसकी आइडियोलॉजी के आदमी बैठे हुए हैं, चाहे थाना हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, हर जगह। इसलिए वहां पर दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार होता दिख रहा है। ताजा मामला कासगंज का है। कासगंज में अल्ताफ नाम के एक युवक की थाने में मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने वॉशरूम में जाके खुद को फांसी लगा ली। जो उन्होंने तर्क दिया है वो काफी हास्यास्पद है। वहीं दूसरी तरफ जो अल्ताफ के पिता है उन्होंने आरोप लगाया है कि थाने में उसकी हत्या की गई है, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया था तो पुलिस ने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया था। जबकि लड़के पे आरोप है कि उसने किसी लड़की को भगाया था और पूछताछ के लिए उसको बुलाया था, लेकिन अल्ताफ ने जो है दबाव में जाके वो फांसी लगा ली। ये पुलिस का तर्क है। ये पुलिस का तर्क है कि वॉशरूम में जाके उन्होंने अपने जो हुडी की जो रस्सी होती है उससे फांसी लगा ली। उनके पिता का कहना है कि पुलिस जब वो उनसे मिलने गए तो पुलिस ने उनको डांट फटकार कर भगा दिया और कुछ देर बाद उसका जो है उनकी मृत्यु की हमें सूचना मिली। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो पुलिस है उस पर लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है, जिस तरीके से लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से कासगंज की पुलिस ने जो तर्क दिया है उससे सोशल मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक ट्वीट, आप ध्यान से सुनिए और सवाल समझिए। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, आत्महत्या अल्ताफ ने की, इस देश की न्याय व्यवस्था ने की है। अल्ताफ की तो हत्या हुई है और वो यूपी पुलिस ने की। इधर उधर लपेटने वाली बातें मुझे नहीं आती, इस बात को बार बार कहने की जरूरत है। वहीं जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, कासगंज पुलिस ने 24 साल के अल्ताफ की हिरासत में हत्या कर कहा है कि उसने हवालात के बाथरूम में लगी टोटी में नाड़ा बांधकर लटक कर आत्महत्या की। यूपी में 2020 में 1318 लोगों की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है। हर थाना भगवा से नहीं, मुस्लिमों के लहू के रंग से रंगा जा रहा है। तो आप समझिए। वहीं दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, सीन रिक्रिएट करके दिखाइए, टॉयलेट का नल और नाड़ा, इन दो चीजों से अपना गला घोटा जा सकता है क्या? कैसे कैसे आईपीएस बन गए हैं, अपराध हुआ है, अनुसंधान करके दोषियों को सजा दीजिए, सही धाराओं में मुकदमा लगाइए, कहानी गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहीं तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा, यूपी पुलिस अपराधियों के साथ मुठभेड़ में मुंह से फायरिंग कर लेती है, गाड़ी पलटी कराकर अपराधी का एनकाउंटर कर देती है। 5-6 फीट ऊंचा एक आदमी 1 फीट की ऊंचाई पर लगे नल से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। ऐसी पुलिस का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। वहीं डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है, जे भीम मूवी प्रतिदिन कभी अरुण वाल्मीकि के रूप में तो कभी अल्ताफ के रूप में लोगों के सामने चलती रहती है। कासगंज के एसपी को तुरंत बर्खास्त करके उच्च अधिकारियों से जांच करानी चाहिए। कोई वॉशरूम में लटक कर इस तरह जान दे सकता है क्या? इन्होंने सवाल उठाया है। वहीं दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है, ट्वीट किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और यूपीएससी को सारे इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने चाहिए, वरना ऐसा ही घटिया माल सिविल सर्विसेज में आएगा। इससे लटक कर मर गया, ये आईपीएस का टैलेंट है, झूठ बोलने तक का सलीका नहीं है।
अशरफ हुसैन लिखते हैं, कासगंज पुलिस ने अल्ताफ की मौत का कारण वॉशरूम में मौजूद नल की टोटी में जैकेट की हुड में लगे नाड़े को बांधकर फांसी लगाना बताया है। आज तक न्यूज की आर्टिकल के मुताबिक ये उसी वॉशरूम में मौजूद नल और उसकी टोटी की तस्वीर है। ये कैसे संभव है कि 5 फीट का लड़का इस नल या पाइप से झूल जाए। अब ये फोटो देख लीजिए कि जो वहाँ की टोटी है वॉशरूम की, आज तक ने ये फोटो शेयर किया है, वो फोटो छापा है कि वो कितना ऊंचाई पे है, कितना मजबूत है, उसमें लटक के कोई कैसे जान दे सकता है। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, इतनी सशक्त सरकार में इतने बहाने बनाने की क्या जरूरत है, साफ कहो हमने एक और आफ्ताब को निपटा दिया। बोलो अब्दुल की चूड़ी टाइट रखना जारी रहेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अगर इस हत्या के विरोध में 2-4 आवाजें उठे तो उन पर UAPL लगा देना चाहिए, यही तो होता आया है। वहीं अशरफ हुसैन फिर लिखते हैं, अल्ताफ की मौत कैसे हुई। यूपी कासगंज में अल्ताफ नामी युवक को लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में वो पुलिस लॉकअप में मृत पाया गया। अल्ताफ के पिता ने बेटे की मौत में पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है अल्ताफ ने आत्महत्या की है। वहीं जो एक्टर है सुशांत सिंह, उन्होंने लिखा है, अंतरात्मा को कैसे मार पाते हैं लोग, कैसे नींद आती है भाई। एक तरफ जय भीम जैसी फिल्म बन रही है तो दूसरी तरफ वही हैवानियत दोहराई जा रही है। क्या किसी के पास आंकड़ा है कि आज़ादी से अब तक पुलिस की कैद में कितने लोग मारे गए हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे एक 5 फीट का लड़का वो 2 फीट की टंकी में लटक कर मर सकता है। एक तरफ जहां साउथ में जय भीम जैसी फिल्में बन रही है जो पुलिस सिस्टम पे सवाल उठाती है कि किस तरीके से करप्ट पुलिस सिस्टम, खासकर जो कस्टोडियल डेथ होती है उस पर सवाल उठाती है, वहीं बॉलीवुड वाले जिन्होंने पूरे देश को आज गर्द में डुबा रखा है, सिंघम जैसी फिल्में बनाते हैं और जो पुलिस वाले हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं और दिखाते हैं कि पुलिस जो भी करेगी वो सही होगा, माचो मैन होगा और वो गुंडों को मार पीट देगा। जबकि जो असल इश्यूज हैं, आज सबसे ज़्यादा जो है भारत में कस्टोडियल डेथ हो रही है। हर राज्यों, खासकर जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उस आंकड़े में जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान, ये 3 लोग ही जो है वो कस्टोडियल डेथ में इनकी संख्या भारी है। जबकि जो थाने में दरोगा है, SHO है या थाना अध्यक्ष है, वहां पर इनकी संख्या कम है। तो इस तरीके से पूरे देश में माहौल बना दिया गया है और अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर UAPL लगा दिया जाएगा। खास तौर से आज मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर अछूत बना दिया गया है। कोई अगर बिरयानी बेच रहा है तो वहां भीड़ पहुंच जाती है, अगर किसी ने स्टेटस लगा लिया तो उसके घर पे हमला हो जाता है और अगर कोई भी मुसलमान थाने में जाता है तो वो वहां से उसको वो मृत ही आता है। ऐसे हम कई मामले लगातार देख रहे हैं, खासकर मुसलमानों की, जहां पर कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो। कांग्रेस शासित राज्य में भी ऐसा हो रहा है लेकिन वहां कम है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य में ज्यादा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।